skills required for human resources and skills required for recruitment. किस तरीके के कौन से स्किल्स किसी इंडिविजुअल को रिक्वायर्ड है? क्या एक इंडिविजुअल में खासियत होनी चाहिए कि वो इस तरह काबिल बन सके कि वो खुद किसी को हायर कर सके, रिक्रूट कर सके कंपनी की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक? सबसे पहले जो पहला स्किल, जो सबसे अटमोस्टली इम्पॉर्टेंट स्किल है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर किसी भी कंपनी में काम करने वाले का जो रिक्रूट करता है, जो एचआर को देखता है, अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, मुस्बत नहीं है, और वो अपनी बात को बेहतर तरीके से कैंडिडेट्स को कन्वे नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली हम एक इम्प्रेशन देते हैं, हम एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन का और हम एक अपनी फाउंडेशन का और हम एक अपनी कंपनी का एक इम्प्रेशन देते हैं जब हम किसी पोटेंशियल कैंडिडेट से बात कर रहे होते हैं उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए। जब हम उसको ये इम्प्रेशन दे रहे होते हैं कि यस वी आर ऑलरेडी स्किलफुल, वी आर ऑलरेडी टैलेंटेड एंड वी आर ऑल्सो डिमांडिंग द सेम फ्रॉम यू, जब हम उसको ये इम्प्रेशन दे देते हैं कि लुक वी आर ऑलरेडी हियर जस्ट बिकॉज ऑफ आवर स्किल सेट, एंड व्हेन वी गिव दिस इम्प्रेशन टू द पर्सन, तो नेचुरली और इवेंचुअली जो इंटरव्यू दे रहा होता है कैंडिडेट, जो सीवी हमारे पास ड्रॉप करता है, उसे पता होता है कि मैं जिस कंपनी में जा रहा हूँ मुझे किस पाए का होना चाहिए, मुझे किस स्किल के साथ उस कंपनी में जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम स्किल की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा कम्युनिकेशन क्लियर हो। अगर मेरी बात में क्लियरिटी नहीं है, क्लियरिफिकेशन नहीं है, इफ़ आई एम कन्फ्यूजिंग द कैंडिडेट्स, तो रिक्रूटमेंट तो बहुत दूर की बात है, कम्युनिकेशन ही नहीं हो सकेगा, बात ही नहीं हो सकेगी और एप्लीकेशंस ही मौसूल नहीं हो सकेंगी। दूसरी बात, यू हैव टू रिमेन काम, पेशेंट, बी टॉलरेंट एंड बी फॉरवर्ड लुकिंग। आपको पैनिक नहीं होना है कि आपने अगर एक कैंडिडेट आपसे अगर मिस आउट हो गया है और आप ये समझते हो ओ डैट वाज द पोटेंशियल कैंडिडेट, अब मुझे अगला कैंडिडेट नहीं मिलेगा। नो, यू डोंट नीड टू बी पैनिक। आपको काम रहना है, because there are number of applications, numerous, plenty of applications that comes daily to your inbox, and you have to tackle the all due to the current scenario, due to the current situations of the competency level of the market amongst the individuals. तो ये बहुत ज़रूरी है, इंतहाई अहम है कि हमें जो है सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा हमें काम रहना है, टॉलरेंट रहना है। और जब हम काम और टॉलरेंट रहेंगे तो हम कॉन्सेंट्रेट अच्छा कर पाएंगे। जब कॉन्सेंट्रेट हम अच्छा कर पाएंगे तो डेफिनेटली हमारे काम की प्रोडक्टिविटी बाकायदा दिखेगी, नज़र आएगी, और हम उस 1 घंटे में बहुत अच्छा काम कर सकेंगे अगर हम उसमें कॉन्सेंट्रेशन से काम कर रहे हो। तीसरा, आपके पास स्किल होना चाहिए कि आप अपनी बात चाहे रिटन में हो, वर्बली हो, थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, आप बहुत क्लियरिटी मामले में रखें, बहुत ट्रांसपेरेंसी रखें। अगर आप एक एक्सपेक्टेड सैलरी किसी से पूछ रहे हैं और आप उनको सैलरी जो आप ऑफ़र करने लगे वो बता रहे हैं, जो प्रिविलेजेस और पर्क्स जो आप ऑफ़र करने लगे वो बता रहे हैं, जो आप कंपनी की तरफ से उनको जो प्रोवाइड करने लगे आप अगर वो बता रहे हैं, तो आप बहुत ट्रांसपेरेंसी रखें। क्योंकि जब आपने एक मरतबा हायर कर लिया किसी इंडिविजुअल को, तो वो इंडिविजुअल जब कोई भी हायर होता है आपकी कंपनी में आता है, तो वो सारी चीज़ें जहन में रख के आ रहा होता है। हाँ, ये सारी चीज़ें मुझसे हुई हैं, अगले ने मुझे ये बताया है, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे ये कन्वे कर दिया है, और मैं इन सब पे पहले फिर मैंने सोचा है, मैं राज़ी हुआ हूँ, तभी मैं जा रहा हूँ। और जब आने के बाद उस कैंडिडेट को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं होंगी, या उन चीज़ों पे उसको लिंगर ऑन किया जाएगा, या मैनिपुलेट किया जाएगा, या उसको वेट कराया जाएगा, तो डेफिनेटली हम जो है अपनी कंपनी का नाम स्टेक पे लगा देंगे। तो वी हैव टू मेक श्योर दीज थिंग्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लियरिटी इन कम्युनिकेशंस, क्लियरिटी, एंड द नंबर 3 ट्रांसपेरेंसी, एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट रहना है वाइल कम्युनिकेटिंग विद अ पोटेंशियल कैंडिडेट। आए मज़ीद आगे चल के और जो रिमेनिंग सेगमेंट्स हैं इस रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से उन पर बात करते हैं।